अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो, हाँ, कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूं हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है। सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। Model Steel, model of strength. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियाँ। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीब तक के इस सफ़र में एक नई एपिसोड के साथ मेड इन पाकिस्तान और ब्लीड इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, एशियन फेयर टीवी का मकसद पाकिस्तान की टॉप इमेज को और पाकिस्तान की टॉप इकॉनमी को इंटरनेशनली प्रमोट करना है। इस सिलसिले में हम डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट अपनी सेलिब्रिटीज से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन हेड से और अपने अदारों के जो सीईओज हैं उनसे आपको मिलाते रहते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी हम आपको बताते रहते हैं। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हमेशा की तरह हस्ब रवायत मेरे साथ मौजूद है, जो वाकई किसी तारफ़ के मुहताज नहीं है। एक एंटरप्रेन्योर है और एक एज एंटरप्रेन्योर उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया और एक ऐसी इंडस्ट्री में हाथ रखा। हालांकि उनका बैकग्राउंड टोटली डिफरेंट था, उनका फैमिली बिजनेस दूर दूर तक टोटली डिफरेंट था, लेकिन उनकी मेहनत और उनकी दिन रात कोशिश की वजह से आज उनका अदारा ना सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक्सेल केबल की। एक्सेल केबल की अगर आप हिस्ट्री देखें तो एक्सेल केबल ने बड़े थोड़े टाइम में बहुत बड़ा एक अदारे का नाम बनाया, एक ब्रांड बना। और एक्सेल केबल के सीईओ जनाब सलमान जफर साहब आज मेरे साथ मौजूद है। ख्वाबों से तबीब तक के सफ़र में हम जानेंगे, ख्वाबों से तबीब तक के सफ़र में सलमान जफर साहब की कहानी उन्हीं की ज़बान। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सलमान साहब? ठीक है आप? वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबीब तक के सफ़र में खुश आमदेद। सलमान भाई, मुझे आपको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है माशाल्लाह। इतनी छोटी उम्र में अगर नाज़रीन जानेंगे आपकी एज, बल्कि ख़वातीन तो ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगी कि आपकी स्मार्टनेस का राज हो एज का, तो उससे बढ़कर इतनी कम एज में माशाल्लाह इतनी तरक्की। और एक्सेल केबल प्राइवेट लिमिटेड आज पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक अदारा, एक ब्रांड बन चुका है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, एज ए एंटरप्रेन्योर आपने इस सफ़र का आगाज़, इस जर्नी का आगाज़ कहाँ से किया? क्या आपके पेरेंट्स का यानी कि फादर का ये फैमिली बिजनेस था या क्या था? थोड़ा सा अपने व्यूज़ को बताइएगा हमारे कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट होती है। सबसे पहले तो मैं आपकी एज वाली बात को क्लियर कर दूँ। एज अगर मैं ना बताऊँ तो पता नहीं लगती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये शायद में 30 एज होगी माशाल्लाह। और आई वॉज 23 और 24 मुझे याद यकीन नहीं है। जब मैं एज ए जैसे मेरी सिस्टर भी कंपनी को ज्वाइन किया था और हमने इसको एक्सेल केबल से कम को हमने 2014 में जो है रजिस्टर करवा दिया, जो कि आज से 7 साल पहले 14 7 से 8 साल तक इसको हमने रजिस्टर करवा के फिर तो आगाज़ इसका जो है वो बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट के साथ किया गया था। 2010 में एक मतलब प्रोफेशनल से स्किल से रिलेटेड आपको, लेकिन उसके साथ लॉन्ग टर्म चल नहीं सकता। तो 14 के अंदर क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट थी तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि आप टेक ओवर करें और पर्सनली इसको दें। इससे पहले तो ज़रा ज़िंदगी के मज़े ले रहे थे, इस तरफ कम ध्यान था, लेकिन जेन में ज़रूर था। बच्चों से शौक था, जब मैं बहुत स्कूल तक था, स्कूल टाइम से शौक था तो इंडस्ट्री के बारे में इंडस्ट्री को देखता था अपने उसके लिए इंस्पायर होते थे आप। बारे में मैं पढ़ा हूँ जानता हूँ क्लास 6 से लेकर वो लेवल तक। वो मोस्टली पाकिस्तान के ज़्यादातर में पोलिटिकल इंडस्ट्रीज लोग बड़ी बड़ी सेंटर के मोस्टली जो बड़ी इंडस्ट्री वो वहाँ पे सारे जो मेरे दोस्त थे क्लास के लोग थे,
तो एक इंस्पायरेशन शुरू से थी उनसे भी, और वैसे भी जिनके सारे ब्रांड हैं। तो ये जब स्टार्ट किया तो मैं आपसे पहले भी जिक्र कर रहा था इस बारे में, ये आइडिया नहीं था कि ब्रांड ऐसे नहीं बनते कि आप रातों रात सोचिए और ब्रांड बन जाए ऐसा नहीं, इसके नो डाउट इसके पीछे स्टेबल रहना पड़ता है। कुछ ऐसे दोस्तों की जरूरत होती है कुछ पीछे पड़ना। जब मैं खुद भी परेशान होता था और मतलब क्या बोलूँगा कैसे होगा, वो तक भी चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, तो एक कुछ मेरे करीबी दोस्त हैं, मेरे साथ डायरेक्टर भी, एक तरह से करीबी दोस्तों की ऐसी उनकी प्यार की बात थी कि जब डीमोटिवेट होता था तो उनसे डिस्कस करता था, मुझे कहते थे ठीक ही था। तो कुछ मेरे बुजुर्ग हैं जिनसे मेरी दोस्ती है वाबस्ती है, उन लोगों ने मुझे काफ़ी मोटिवेट इंस्पायर किया। किया। मैं आपको यह तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सोचता हूँ ब्रांड के खिलाफ कि अब इस तरह का भी कभी वाक़या आता है कि कई लोग जब बातचीत की बदल आते हैं, ये भी देखना पड़ता है ना। और एक वक्त ये भी था कि बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम था, कैप्टन मार्ट था, ये नई कंपनी है लोगों को। ये जो पूरा 7-8 साल का सफ़र है, इंसान की ज़िंदगी में गोल्डन टाइम होता है, ये 20 से 30 सेकंड, वो मेरा इसी को लेके चलता है। और अल्लाह का शुक्र है आज आई एम वेरी सेटिस्फाइड, और अल्लाह का इतना शुक्र हो जाता है आप बेहतर जानते कि एक्सेल केबल्स ने जो अपना एक नाम बनाया, मेयार बनाया है, और मेयार भी इसीलिए बनाया कि हमने कभी भी क्वालिटी की भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और क्वांटिटी की बजाय ना क्वालिटी ऊपर ज़्यादा आज भी यही फोकस है अल्लाह कि जो साइज को हमें अचीव करना था वो हो गया। और ये एक्सेल केबल से पूरा एक्सेल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री शुरू करता है, हमारी 4 और कंपनी एक्सेल पाइप की 2 कैटेगरी है, एक यूपीवीसी में और एक स्टील और एमएस पाइप है, और एक एक्सेल मेटल्स के नाम से कंपनी जो हमारा ये रॉ मटेरियल से रिलेटेड कॉपर। तो ये हम हमारे चलते ऑल ओवर द वर्ल्ड कोरोना का इशू ना होता तो अब तक पेंट जो है वो हम प्रॉपर लॉन्च कर सकते थे। वो जो प्ले सेक्टर आया है वो कोरोना की वजह से, तो ये बेसिक सेटल होती है। तो एक्सेल केबल्स के बाद फॉरन जो है पेंट टाइप की पेंट से बड़ी मशीन का आप देख सकते हैं। तो अब इस स्टेज के ऊपर आके अगर हम इसको लेवल पर भी स्टार्ट करेंगे तो सलमान भाई, बीइंग ए पाकिस्तानी, सबसे बड़ी बात है, मेरी बड़ी फख्र की बात है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जब मैं पाकिस्तान की किसी नेशनल कंपनी को माशाल्लाह प्रमोट होते हुए बढ़ते हुए देखता हूँ, और जब वर्ल्ड में हम जाते हैं, जब पाकिस्तान की अपने नेशनलिज्म को देखते हैं हम, तो मुझे उसकी चीज़ की भी बहुत ज़्यादा खुशी है। अब मैं अक्सर केबल के ऊपर जैसे आऊँ कि 7 to 8 मैक्सिमम 10 ईयर्स का ये फिनोर बनता है सारा। तो इसमें वाकई वो वाली बात कि नॉट इजी जॉब, ये वो रातों रात ब्रांड्स भी बन जाते, तो बहुत सारे हर्डल्स आए होंगे पाकिस्तान जैसे इन्वायरमेंट में रहते हुए। तो आपकी एज और वो ब्रांड की 10 साल यानी कि शराकत, वो कुछ आपस में मुनासबत नहीं रखती, तो इसलिए आपने किस तरह से वो जो थे चैलेंजेस थे उसको किस तरह से फेस किया, और वो क्यों, क्या चैलेंजेस थे, थोड़ा सा बताइएगा। मेरी जिद भी थी और मेरे बहुत से करीबी दोस्तों के साथ भी मेरे वालिदा के साथ मेरे वालिद का बड़ा करीबी दोस्तों का तजारा है। 99% लोग आपको पता जी हाँ, आज गई कल गई टेंट रखने बंद हो। 2 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊं कि एक सबसे पहले हमारा फोकस ये था कि हम किसी किस्म का तो उसमें कामयाब रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, इतना बड़ा पर्सनली जैसे भी मैं करके अल्लाह का शुक्र है। और दूसरा ये है कि फोकस करना, पैशन बनाना। मैं ये नहीं कहता मैं कोई मोटिवेशनल आपको बात करूँ, तो प्रैक्टिकल है। मैं तो इसकी नजर से आया ना कि इसकी लोगोस को डिज़ाइन करना मुझे बड़ा पैशन था, चीज़ों को डिज़ाइनिंग को देखना। अब शायद इस तरह से इंटरेस्ट में आप इंटरेस्ट और आगे डेवलपमेंट में मजीद आगे चीज़ों को लेकर इंटरेस्ट में चला था, लेकिन इसका हर बारीकी हर चीज़ को भी करीब एक बिल्डिंग मेरी हेड ऑफिस है यहाँ पे, जिसमें तो इसका बिल्डिंग के टॉप पे एक्चुअल के लोग का बोर्ड लगना, वो डिज़ाइन होने तक एग्जीक्यूट होने तक लगने तक मैं तो खुद अपनी फिक्र नहीं।
चीज़ें शायद मैटर नहीं करती, लेकिन मेरे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, लगाओ और सारी चीज़ें। बाकी ये तो दुनिया में आपने देखा है कि किसी भी चीज़ से आप प्रैक्टिस रह गए तो आप और ईमानदारी से करें। और मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात करता हूँ, आपके कुछ लोग जो है ना वो लाए टीम, असल चीज़ है टीम, अगर टीम अच्छी हो तो आप कोई भी काम हो। तो सर आजकल हमारे मुल्क में बढ़ती है एम्प्लॉयज की तो मैं कुकिंग करता हूँ, तो उसमें मेरा सेल टीम को लेकर उसमें डिस्कशन नहीं करना पड़ता है उसमें लेकिन आपके टीम एक आपकी ज़ाती ज़िंदगी में जो लोग आपके साथ खड़े होते हैं, बड़ा बड़ा मैंने बड़ा फेस किया है कि ये कोई ना कोई चीज़ आज के निकालने से आपको ऊपर यकीन नहीं चाहिए, अल्लाह के जो हमारा अल्लाह के करम से ये सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जैसे कल की बात है, लेकिन हालांकि इतना लंबा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल का ये टेन्योर गुजर गया और आज वो जो बच्चा या जो पौधा आपने लगाया था वो माशाल्लाह आज बड़ा हो गया और आज वो एक्सेल ग्रुप की तरफ जा रहा है, इंडस्ट्रीज की तरफ जा रहा है। तो आप क्या सलमान साहब, आप क्या देखते हैं पाकिस्तान में ये इसका स्कोप, स्पेशली केबल इंडस्ट्री का स्कोप क्या है, जबकि अभी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई है और प्राइम मिनिस्टर का विजन भी यही है कि मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन के साथ 30 इंडस्ट्रीज और भी इन्वॉल्व है, जिसमें केबल की इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। तो आप इसका क्या स्कोप देखते हैं पाकिस्तान में? तो मेरे तो सारे लॉ कर रहे हैं उसका ठीक है ग्रुप है, मेरे सारे बिजनेस की आपकी रिलेटेड है। तो जाहिर सी बात है मेरी इसके ऊपर रिसर्च है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में पहले ये बात के मेड इन पाकिस्तान करते हैं तो हम हर चीज़ का आज आप चाइना से नए इधर से नए मुल्कों से लगाएंगे तो लोकल तो वो पैसा भी बाहर चले पैसा भी जाएगा। बाहर चले जाएगा। मेरा एक ही विजन है जो है कि मेड इन पाकिस्तान की क्वालिटी जो खरीदने की कंपनी आपके सामने बिल्डिंग करते हैं दुनिया में मालूम है प्रोडक्ट दुनिया में करती है कि बड़ी क्वालिटी है। तो ये केबल भी हमारे लिए हम एज पर BSS ये बल्कि सर्च करने का पूरा बन, लेकिन हमारा जो प्रोसीजर है एज पर जो स्टैंडर्ड जिसके डिफाइन है वो इसी के मुताबिक बनाते हैं। तो प्रोडक्ट जो है ना, मेरा सबसे पहले प्रोडक्ट से पहले यही है कि आप प्लेटफॉर्म पे हमें सबको मिलते हैं मेरे पहले भी मैंने इससे बात की तो मेरे लोग और जो सबसे आप नाम से होता है कि इम्पोर्टेड ठीक है कुछ महत्व हम एज ए कंट्री सभी को रखनी चाहिए। ऑब्वियसली जब लोकल हमारा मैन्युफैक्चर स्ट्रॉन्ग होगा वो अच्छी प्रोडक्ट देगा और देखेंगे मैंने अगर कंपनी बनाई है तो कितने कैंसर लोग उनका रोजगार लगेगा। मैंने केवल में मेरा ये भी पैशन था कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन रन करूँ जिसमें हज़ारों लोगों का रोजगार। मेरे सेटिस्फेक्शन स्कीम में आज भी ये मैं पहुँचा, लेकिन ये बड़ा मुश्किल था पहले ये इम्प्लीमेंट होता है। जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर मौजूद है, तो इस वक्त हम लेंगे एक स्मार्ट सा ब्रेक, लेकिन हम आपके साथ पूरी दुनिया की माशियत जो है इस वक्त डिस्टर्ब है। तो इस मौजूदा सिनेरियो में पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है। वेलकम बैक नाज़रीन, ख्वाबों से कबीर तक इस सफ़र में मेरे साथ जनाब सलमान ज़फ़र साहब मौजूद है, जो कि CEO है और फाउंडर भी हैं एक्सेल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के। जी सलमान साहब, अभी बात हो रही थी आपको कि कोविड भी चल रहा है और इसमें तमाम इंडस्ट्रीज के ऊपर बड़ा मनफी असर पड़ा है, पूरी दुनिया की माशियत जो है इस वक्त डिस्टर्ब है। तो इस मौजूदा सिनेरियो में पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, ग्रोइंग इंडस्ट्री, स्पेशली आपकी केबल इंडस्ट्री कहें आपकी या आपका ब्रांड कह रहे, तो आपको भी इस तमाम चीज़ों का हर्डल्स का फेस करना पड़ा है कि नीचे माशाल्लाह सब ठीक है, कुछ और अच्छा हो जाएगा? तो देखिए होपफुल तो रहना चाहिए, लेकिन इसीलिए तो हमारा जो जॉब आपको पता है पाकिस्तान से जुड़े हुआ
جی ہاں نالج تو LME سائیکل سائنس اس کی جو پاورس کی لاسٹ ایئر جو سیکنڈ تھا نا اس میں سیکنڈ جو تھا اس دفعہ جو لندن میں چائنا بند ہوتا ہے تو کاپر جو ہے نا فرق تو پڑتا ہے لیکن اب امید ہے نظر آ رہا ہے کہ شاید ہم پاکستان میں خاص طور سے اس کووڈ کی بند نظر آ رہا ہے قریب ہے کہ یہ ویکسین بھی آ گئی اور سب کچھ اور کافی حد تک جیسے کہ دوسرے ہمارے جغرافیکلی کسی ایسی جگہ پہ پاکستان لکلی ہم لکلی اللہ کا کرم کہہ لیں اللہ کا کرم کریں کہ ہم اس کو جو ہے ہماری گورنمنٹ بھی اور ہمارے پرسنل بھی یہاں پر اور ان سے اللہ تعالیٰ امید کری ہے کہ ٹوٹلی اس کو پتہ کے فی الحال تو شاید 10 سال کی آپ بہت ساری پہلے بھی ورلڈ از چینج لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ زندگی جیسے بھی ابھی کتنے مطلب ویکسین کے امتحان کریں کتنے ارب پتی لوگ ہیں کتنا اپنا آپ نے بڑی اسٹوری دیکھی یہ لوگوں کو شاید اللہ نے اسی طرح وقت دینا تھا کہ ہم لوگ بھٹک گئے واپسی کر لیکن ہم لوگ تھوڑا سا وقت دوبارہ سیما صاحب بات کرتے ہیں ایکسس پیپل کی جو پاکستان کی ہے اور ایک میرے سامنے ایک بڑا ینگ انٹرپرینور چھوٹی سی عمر میں ایکسس پیپل کو اتنا بہت بڑا ایک تناؤ درخت بنا ہے اور آپ وہ ایکسل گروپ کی طرف جا رہے ہیں آپ کو اور بھی پروڈکٹ آ رہی ہیں اچھا آپ کی ٹوٹل ایکسیسریز کتنی پروڈکٹس ہے تھوڑا سا کیبلس میں اس کے بعد پاور کیبل ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک فلیکسیبل اس میں سائٹ کافی اس میں اچھا لگتا ہے یہ جو الیکٹریکل انجینئر آرکیٹیکٹ کے بعد الیکٹریکل آرکیٹیکٹ آپ کا بلڈنگ کا پورے ڈیزائن کرتے ہیں الیکٹریکل انجینئر یہ ریکمینڈ کرتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ سرٹیفکیشن چاہیے جیسے کبھی پی وی سی انسولیٹنگ وائر آتی ہے ریکوائرڈ ہے لوڈ اس طرح اس میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے لیکن اس کا پروڈکٹ ایک ہمارا ایکسل کیبلس کا جو ہے نا کافی 100% کاپر کا جس کو کلین کرتے ہیں سر یہ بیسکلی اس کی بھی کوالٹی ہوتی ہے نا تو اس کے لیے یہ باقی کاپر وائر کے علاوہ کارپوریٹ کو بھی آپ پرووائڈ کرتے ہیں ہمارا میرا بزنس ہے کارپوریٹ ہم پرائیویٹ ریکوائرمنٹ اس کی پوری ہوتی ہے سب سے ضروری وہ اللہ کا اب بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق اور آگے وہ بھی ساری جو اکوپمنٹس ہیں جرمنی کے مختلف وہ کیونکہ ٹیکنالوجی میں جرمنی کی کیبل وائرنگ کیبل میں سب سے بیسٹ ہے اس وجہ سے ہمیں وہاں سے امپورٹ کر کے تاکہ ہم ریزلٹس کے اندر جو ہے نا ہم نے جو اپنی پروڈکٹ بنانی ہوتی ہے اس کے ریزلٹس ہمیں خود بھی ان ہاؤس کا ریسرچ کرنا ہے پھر ہی ہم ڈسکرائب کرتے ہیں اور جو را مٹیریل آتا ہے اس کو بھی ہمیں سب سے پہلے ٹیسٹ کرنا ہے
جی ناظرین، دیکھ رہے ہیں کہ سلمان ظفر صاحب بہت ہی انفارمیشن آپ کو شیئر کر رہے ہیں اس انڈسٹری سے متعلق۔ ابھی ہم لیں گے ایک شارٹ بریک، اور اس کے بعد ہم جانیں گے کہ اس انڈسٹری کی اصلی مشکلات کیا ہے گورنمنٹ لیول کے اوپر، تاکہ اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچ سکے اور اس انڈسٹری میں جو مشکلات جو ہڈنس ہیں وہ دور ہو سکے۔ ہم لیتے ہیں آپ کو شارٹ بریک، کیونکہ ہم آپ کو شارٹ بریک۔ آپ کیا سیٹسفائی ہیں کہ گورنمنٹ کی جو ٹریڈ پالیسی بنی ہے اس سے آپ یعنی کہ آپ کی انڈسٹری سے متعلق آپ سیٹسفائی ہیں یا نہیں، یا کہ اس سے کچھ سیکٹرز کی اور چھوٹ ہو تو یہ انڈسٹری اور زیادہ گرو کر سکتی ہے؟ ویلکم بیک ناظرین، خوابوں سے قریب تک کے سفر میں آج ہمارے گیسٹ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے سلمان صاحب، کیونکہ یہ پروگرام ہمارا چینل کی طرف سے یہ ٹریڈ مسٹر کے جاتے ہیں کہ ٹریڈ کی جتنی مسٹر فارن فیئر کے لیے پرائم کرتا ہے، تو آپ بات ہم کریں کہ اس انڈسٹری کی مشکلات اور ہڈنس کے بارے میں گورنمنٹ پالیسیز دیکھتا ہے۔ آپ کیا سیٹسفائی ہیں کہ گورنمنٹ کی جو ٹریڈ پالیسی بنی ہے اس سے آپ کی انڈسٹری سے متعلق آپ سیٹسفائی ہیں یا نہیں، یا کہ اس سے کچھ سیکٹرز کی اور چھوٹ ہو تو یہ انڈسٹری اور زیادہ گرو کر سکتی ہے؟ سر دیکھیں، اس کے اوپر سے پہلے میرا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تو اب آپ کا کام ہے کہ آپ چھوٹی مشینوں کو بڑی مشین سے بچے کیسے بیٹ سنتے ہیں ٹیکسز وغیرہ ساری چیزیں بات اور ہمیں ایز اے کمیونٹی یہ بات یہاں پہ بچے پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پر نئی اپرچونیٹیز کریٹ کریں، نئے آنے والے لوگوں کو اسپیس۔ یہ تو کوئی کسی معاشرے میں نہیں چلتا ہے، لوگ بڑے سینئر آفیسر ہیں یہ بات کی کہ میں یہ بات آج سپورٹ کرتا ہوں اور خود کو بھی سمجھاتا ہوں۔ مطلب کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ملینئر ہے وہ ہے نیا بندہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا انڈسٹری میں ایک بڑا ادارہ بننا ہے، اس میں زیادہ لوگوں کا زیادہ لوگوں کا روزگار ہوگا۔ ہمارے یہاں سب ہے کہ میں آپ کو بڑا کوئی بھی یہ بات یہ کہتے ہیں اور میں نے پاکستان ٹاپ اور بیسٹ ہوگا نا ہم موقع ہی نہیں دیتے، اور جب اب وقت بدل گیا، جب انہیں بھی سمجھ آ رہی ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں اگر مجھے رات کی نہیں دیکھتے بیکاز آپ نے کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا۔ رزلٹ دیکھنے کے بعد کچھ سے لوگ الحمد للہ دو چیزیں ہیں، ایک کوالٹی بھی جب ہماری ایک ڈیفائن کوالٹی ہمارے پاس کلائنٹ ہی ہوا سلمان صاحب، سی پیک ایک گیم چینجر پاکستان کے لیے، اور اس کو کیوں آپ اس کا پارٹ ہے، آپ کی انڈسٹری اس کا پارٹ ہے، بیکاز وہاں پر ڈیجیٹلی کا بتائیے۔ ہمیں تو لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے نا بیسیکلی۔ آئرن بردر ہے
نہیں آپ کو کیا لگتا ہے فیڈ بیک کے حوالے سے کہ جو لوکل مینوفیکچر ہے ہمارا، ٹھیک ہے، اور لوکل انڈسٹری کو اس کو اتنی اسپیس نہیں مل رہی جتنی ملنی چاہیے؟ سر ابھی تک کی جو ایگریمنٹ میرے نالج میں ہے وہ دوسرے ملک کی، ٹھیک ہے، لوکلی یعنی کہ مجھے میرے کوٹی نالج نہیں میں ہے. یہی ہے کہ طریقے سے بتا رہے ہیں، لیکن میرا کنسرن یہی ہے کہ آپ ایک تو کیسے ایگریمنٹ ہونے چاہیے جس میں ہم اپنے رائٹ پاکستانی کے رائٹ کو یہ پورے کامن رکھیں، کیونکہ لینڈ ہماری ہے، جگہ ہماری بالکل بالکل. اگر وہ اور اصل مقصد بھی یہی تھا کہ لوکل انڈسٹری پروموٹ ہو. لیکن ہمیں نہیں کرنا. اور آپ نے اس ترجیحات کو اعلیٰ یعنی جو ہمارے ٹریڈ منسٹرز ہیں اور وہ جو آگے چیمبر وغیرہ ہے وہاں تک آپ لوگوں کی ترجیحات بالکل یہی ڈسکشن ہوتی ہے اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے کافی لیکن ابھی اسٹیٹ لیول پہ گورنمنٹ لیول پہ مطلب کہ پرائم منسٹر لیول پہ امید ہے کہ ون سیٹی سکس نہیں، وہ تو پاسبل بھی نہیں. اگر وہ ون سیٹی بینیفٹ ابھی لے لیں گے تو فیوچر میں ہمارا سلمان صاحب ایک بڑی اور انٹرسٹنگ چیز ہے آپ کی فیلڈ سے متعلق، آپ کی پروڈکٹ سے متعلق، یہ ایکسیڈنٹلیز کے بہت سارے کراچی میں دیکھیں کوئی آئے دن کوئی شارٹ سرکٹ ہوتا ہے کیبل کی وجہ سے ہوتا ہے، لاہور جیسے شہر میں بھی دیکھیں، انڈسٹری میں بھی دیکھیں، تو یہ تھوڑا سا مجھے کلیئر کریں کہ یہ واقعی شارٹ سرکٹ جو ہوتا ہے کیبل کا فالٹ اس میں یا کچھ اور ہے؟ کیبل کسی کا بھی فالٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے. ہمارے یہاں کا کلچر یہ ہے کہ ایک الیکٹریشین میرے کمیونٹی میں کام ہوتے ہیں لیکن کسی کو تو بولنا پڑے گا. بالکل. اور ہوتا یہ کہ الیکٹریشین آتا ہے اس آگے میں میڈیکل آتے ہیں اس کو دیکھنے کی سیکھتا ہے کوئی ٹیکنیکل ڈپلوما وغیرہ نہیں سیکھتے یعنی کہ وہ پروفیشنل نہیں ہوتے. پروفیشنل کا کام ہے الیکٹریشین کو دیکھتا ہوں میرے سامنے دیکھتے کیبل والے جتنی مرضی اچھی کیبل بنا لیں جب تک آپ پروفیشنل کو انسٹال کرنے کے لیے ہائر نہیں کرتے شارٹ سرکٹ تو ہوں گے. پھر مجھے بھی ایک اسی طرح ایک ادارے نے ہماری نیشنل اپروول ہوتی ہے پنجاب کا کمیونیکیشن ورک کا ایک ادارہ ہے ان کا بھی جو سب چیزیں بڑی آج کل بڑی آ گئی لیکن آپ کے پلیٹ فارم پہ یہ بات آپ نے میرا حق ہے کہ ایمانداری سے یہ بات یہی ہے کہ مجھے یعنی کہ کیبل کو فالٹ نہیں ہے اس کی. ہاں سیملنگ کو فالٹ ہے جو لوگ کیبل کی ہو رہی ہے کیونکہ آپ یا وہ پالیٹکس کی ریلیٹڈ جرمن میں بڑی دور کی بات انسٹالیشن کا یہ آج کی جو کلچر ہے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے چینج ہوگا. کبھی میں سوچتا ہوں پھر میں کہتا ہوں بڑی بڑی لیکن کوئی چینج کرے گا تو آج تک جو بھی ہوا ہے کسی انسان نے اسٹیپ لیے تو کوئی چیز ہے بالکل اسٹینڈ ہوتا ہے. اگر اسٹینڈ لینا سب کمپنی کو فائدہ اور سب کنزیومر کا فائدہ کوئی بائی چانس جو پروڈکٹ ایسی ہے اپنے اللہ کو کرتا ہوں ٹیکنیشین اچھا ہوگا الیکٹریکل انجینئر اچھا ہوگا تو آپ کو وہ بریک جب آپ سلمان صاحب آخر میں تھوڑا سا وقت بہت قیمتی آپ کا بھی تو آپ نے جو اب اپنے جیسے جو نیو انٹرپرینئرز ہیں ینگ انٹرپرینئرز ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا آپ تھوڑا سا ایڈوائز کریں گے کہ وہ تو ہمارے یہاں کلچر رہی ہے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں میرے دوست ہیں آپ نے برانڈنگ کر دی
फैमिली फैमिली कैसी? का ही था। तो आज कभी का मकसद ये ये वालिद की खुशी भी करना कि वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चों को इतनी कॉन्फिडेंस ज़्यादा थी कि वो अपना जो उसके अपनी अंदर मर्जी से वो एक नई जनरेशन का एक होता है पैशन ब्लड होता है जो मतलब। ब्लड है उसको लेके आए और उसको implement करें। होता ही है मेरे दोस्त को बच्चों को दिखा रहे थे जो उसके ऊपर अपनी जिंदगी तक नहीं चल रही तो वो फिर अपनी जो उसके अंदर अपनी खूबियाँ होती हैं तो वो साफ कर रहा है। तो ये मैंने लास्ट एक प्रोग्राम में बात की बच्चों को देखकर हेल्प मैंने भी ये करा थोड़ा लंबा थोड़ा वॉक किया था मुझे लगता है मेरे सारे खिलाफ हो जाते हैं बता देते थे ऑब्वियसली फेलियर के बाद ही सक्सेस मिलती है ना, कोई भी दुनिया में का मजा भी करना मजा पड़ता भी करना था ये बात फेलियर से निकल हमें सक्सेस के कोई फीलिंग कभी आती है जब आपको वक्त याद होता है हमें क्यों चला गया है। वहीं से मैंने दोबारा से तो किया। बहुत से लोगों का रवैया था और अब लोगों का ये फर्क बताती है हर चीज तरह से हमको फिर लास्ट आपके नसीब सक्सेस क्या है? स्टडी करते हैं मेंटली सक्सेस। अपनी स्टडी ओके। और कोई जो वो लोग हैं, वो तो आपके जब आपको लगे ना कि मैं जो कर रहा हूँ वो जो मैं अचीव करना ये सलमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपसे आपके ख्यालात जानकर बहुत खुशी हुई और मेरी दुआ है कि जब मैं अगला इंटरव्यू आपके साथ करूं तो आपकी किसी प्रोडक्ट में मार्केट में आ चुकी हो और वाकई ये कल का जो बेबी था आज वो वाकई एक दरख्त बन जाए, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है पाकिस्तान की नेशनल कंपनी दुनिया में नाम पैदा करें बल्कि आप एक्सपोर्ट की तरफ भी जाएँ स्टार कंट्री में रहते हुए। सर आपका दोबारा बहुत शुक्रिया और आपके लिए कुछ स्पेशल टिप्स है जो हमारी स्पॉन्सर कंपनी है मॉडल स्टेज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट स्टील इंडस्ट्री है और उनका भी यकीन यही है मेड इन पाकिस्तान के ऊपर। तो उन्होंने आपके लिए एक स्पेशल टिप्स भेजा है जो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आप हमारे गेस्ट थे, ख्वाबों से तबीर तक थे इस सफ़र में। अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो, हाँ, कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूं हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है, सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। Model Steel, model of strength.